नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनमें प्रथम सत्र की चौथी काव्य है हमारी उठो धरा के अमर सपूतों। आज हम इस काव्य की समझूती देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो काव्य है उनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे, फिर इस काव्य का राग देखेंगे और अंत में काव्य की समझूती समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कवि का परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1991 में उनकी मृत्यु हुई। तो उनके साहित्य कृति की हम बात करें तो उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हुए हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। उनको यदि हम पढ़ें तो इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह सभी उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जिनसे कवि को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो अब बात करते हैं प्रस्तुत काव्य के शीर्षक की, जिनका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। उठो यानी जागृत हो जाओ, धरा यानी धरती माता के, अमर यानी अपने कार्यों से लोगों के दिल में सदा अमर रहने वाले, सपूतों यानी धरती माता के अच्छे पुत्रों। तो हम कहें कि उठो धरा के अमर सपूतों यानी हे धरती माता के अमर सपूतों, अब आप जागृत हो जाओ। यहाँ हम देखें तो इस काव्य का शीर्षक हमें क्या संदेश देता है, यहाँ जागृत होने की बात क्यों की गई है। तो हम बात करें तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। हम कहें तो अपनी आलस्य को त्याग कर जागृत होकर धरती माता के अमर सपूतों को अपने देश से ज्ञान प्राप्त कर नव निर्माण करने का संदेश क्यों दिया है। तो हम कहें कि यह तब की बात है जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से आज़ादी मिली। सदियों बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा, पर यह कविता उस समय की ही रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों को देश का नव निर्माण करने का संदेश दिया है। वे कहते हैं कि कई साल हमने गुलामी में बिताए, परंतु अब हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी की इस नई सुबह में हमें क्या करना है, देश के नव निर्माण के कार्य में जुट जाना है और हमें हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाना है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर देश के अमर सपूतों को अपने कार्यों में जुट जाने के लिए अपनी नींद और आलस्य को त्यागने का संदेश दिया है और कहा है कि आपको अपने देश का नव निर्माण करना है। इस कार्य में आप सभी जुट जाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे इस काव्य का राग देखते हैं। आपको यह काव्य मौखिक रूप में तैयार करनी है। तो हम इस काव्य को गाकर उनका राग समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल
डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वो फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हम क्या करेंगे, पूरी काव्य का राग तैयार करेंगे और मौखिक रूप में इस काव्य को तैयार करेंगे। अब बात करते हैं इस काव्य के समझौते की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में पूरी काव्य दी गई है और शब्दार्थ में कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं। शुरुआत की 2 पंक्तियाँ कहती है कि उठो धरा के अमर सपूतों। हम देखें तो हमें आज़ादी मिल गई है, परंतु कहीं कहीं हमें हमारे देश में, हमारे देश के जनवासियों में आलस्य, निंद्रा नजर आ रही है। उनकी नए कार्य करने की जो ललक है वो हमें कम दिखाई दे रही है। इसलिए कवि भारतवासियों से कहते हैं कि अब आप अपनी निंद्रा को छोड़ दो, आलस्य को त्याग दो। जो कुछ होना था वे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे देश का नया निर्माण करना है। हमें हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाना है और यह कार्य तभी संभव है जब आप अपनी निंद्रा और आलस्य को त्याग देंगे और देश के नव निर्माण के कार्य में अपना सहयोग देंगे, उसमें जुट जाएंगे। तभी हम हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। और गुलामी में जो हमने सहा है उनको भूलकर अब हमें क्या करना है, आज़ादी के इस सवेरे में नया उत्साह करना है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान को लाना है। इसलिए कवि शुरुआत की पंक्ति में कहते हैं, उठो धरा यानी धरती माता के, अमर यानी अपने कार्यों से, अपनी वीरता से अमर होने वाले सपूतों यानी अच्छे पुत्रों। यहाँ किसके पुत्रों की बात की गई है, धरती माता के पुत्रों की, वे भी अमर पुत्रों की बात की गई है। और वे कहते हैं कि पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी फिर से, निर्माण करना, नया यानी नया, निर्माण करना यानी बनाना है। हमारे देश को फिर से एक नया रूप देना है। इसलिए आपको क्या करना है, हे धरती माता के वीर और अमर सपूतों, आप जाग जाओ और हमारे देश का पुनः निर्माण करने के कार्य में अपना सहयोग दो। और आगे वे कहते हैं कि जन जन के जीवन में कहा है कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात अब बीत चुकी है, अब स्वतंत्रता का सवेरा है। अब आप आलस और निद्रा को त्याग दो और जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य
हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति यानी नई स्फूर्ति लाओ, यानी कि उनके नए जीवन में नया उत्साह भर दो। सदियों से अत्याचार और गुलामी शोषण सहते सहते ये सभी लोग जीना ही भूल गए हैं, जैसे उनकी जीने की कोई चाह ही नहीं रही है। उन लोगों में, इन स्वतंत्रता रूपी नए प्रभात में, उन सब में नए प्राणों का हमें क्या करना है? संचार करना है। उन सभी को फिर से अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने का नया हौसला देना है। आज हमें आज़ादी मिल गई है, गुलामी की रात अब बीत चुकी है। हम देखें तो गुलामी के बाद आज स्वतंत्रता की नई प्रभात है, नया सवेरा है, जिनमें चारों ओर नई बातें हो रही है, जिनमें हमें उन लोगों में नव स्फूर्ति लानी है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है और उन्हें जीने की नई राह दिखानी है। तो हे भारत माता के अमर सपूतों, अब आप अर्ध निद्रा से जाग जाओ और देश के पुनः निर्माण के कार्य में लग जाओ, क्योंकि जन जन यानी इस धरती के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति लानी है, उनमें नए उत्साह को भरना है, उनमें नए प्राणों का हमें संचार करना है। आगे वे कहते हैं कि नई प्रातः है, प्रातः यानी नया सवेरा, नई बात यानी नए विचार, नई किरण यानी चारों ओर किरणें फैली हुई है, ज्योति नहीं यानी ज्ञान का प्रकाश अब फैलाना है। चारों ओर नई उमंगें हैं, नई तरंगे हैं, नई आस, आस यानी आशाएं हैं, सांस यानी श्वास। हम बात करें तो कवि आगे कहते हैं हमारे भारतवासियों को कि गुलामी की रात अब बीत चुकी है। हम देखें तो गुलामी के बाद आज स्वतंत्रता की नई प्रभात है, सवेरा है, जिनमें चारों ओर नई नई बातें हो रही है। लोग आज़ादी मिलने से काफ़ी प्रसन्न दिख रहे हैं, स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। नई प्रभात में नई किरणें भी खिली हुई है, चारों ओर उत्साह की, नए विचारों की किरणें फैली हुई है, अज्ञान को दूर कर नए ज्ञान को प्राप्त करने की ज्योति फैली हुई है, नई उमंग की आशाएं दिख रही है। और हम कहें तो इस तरह चारों तरफ नए उमंग और उत्साह की लहरें यानी तरंगें दिख रही है। अब हमारे देश की प्रगति होने वाली है, ऐसी आशाएं भी दिख रही है। लोग आज़ादी मिलने से मानो खुलकर श्वास ले रहे हैं और स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। तो आगे हम कहें कि कवि कहते हैं युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उन्होंने कहा कि हमारा देश गुलामी में था, उन पर कई अत्याचार हुए हैं, उन वक्त उनकी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं देखा गया। इन प्रकार के वातावरण में शोषण, अत्याचार सहते सहते वे फूल की तरह मुरझा गए हैं। अब उन्हें जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं है। उन सभी मुरझाए हुए लोगों में हम कहें तो क्या करना है? उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान भरनी है, उन्हें जीने की फिर से नई उम्मीद दिलानी है। इसलिए हे भारत माता के वीर और अमर सपूतों, अपनी नींद आलस त्याग दो और इस देश के नव निर्माण के कार्य में लग जाओ। हम कहें तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है कि हे भारत माता के अमर सपूतों, अब हमें क्या करना है? इस आज़ादी की नई सुबह में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति लानी है। अत्याचार सहते सहते उन्हें जीने की जो इच्छा नहीं रही है, उनमें हमें नए प्राणों का संचार करना है। आज हम देखें तो नई सुबह है, जिनमें सभी लोग स्वतंत्रता के बाद खुश दिख रहे हैं, अपने नए विचारों को दूसरे लोग तक पहुंचा रहे हैं। चारों ओर आशाएं और उमंग की नई किरणें फैली हुई है। लोग तरह तरह के ज्ञान फैला रहे हैं और आज़ादी मिलने से सभी लोग नई सांसें ले रहे हैं। और हम कहें तो उमंग और उत्साह की लहरें दिख रही है, नई आशाएं दिख रही हैं। और कई गुलामी में अत्याचार शोषण सहते सभी लोग फूल की तरह जो मुरझा गए हैं, युग युग से यानी कई साल से गुलामी सहते सहते वे फूल की तरह मुरझा गए हैं, उनमें हमें नई मुस्कानों को लाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे भारत माता के अमर सपूतों,
इस देश के पुनः नए निर्माण के कार्य में लग जाओ। अपनी नींद आलस को त्याग दो और हमारे देश का नया निर्माण करने का कार्य शुरू कर दो। तो आगे वे बताते हैं कि डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। हम कहे तो प्रकृति का उदाहरण लेकर कवि यहाँ कहते हैं कि पूरे संसार में सभी लोग खुश देख रहे हैं, तो जैसे प्रकृति भी मानो आनंदित हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का उदाहरण लेकर कवि आगे कहते हैं कि आज़ादी की इस नई सवार में देखें तो प्रकृति भी आनंदित नजर आ रही है। प्रकृति के हर तत्व में आनंद दिख रहा है। डाल डाल पर यानी चारों ओर वन हो, कहीं पर भी वृक्ष है, पेड़ है, जिनकी डाल पर बैठे विहंग यानी पक्षी भी खुश दिख रहे हैं। वे अपने नए स्वरों में कुछ नए गीतों की रचना कर रहे हैं, यानी वे अपने सुरीले रागों में नए स्वर भर रहे हैं और नए गीतों को गाकर आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। और फूलों पर बैठे भंवरे क्या कर रहे हैं? गुनगुन गुनगुन करते हुए अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और चारों ओर स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, मस्त उधर मंडरा रहे हैं, यानी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए चारों ओर फूलों पर मंडरा रहे हैं और अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। पंछी अपने नए स्वरों में नए गीतों की रचना करते उन गीतों को गा गा कर अपनी खुशी मना रहे हैं, तो भंवरे चारों ओर फूल पर घूमकर स्वतंत्र होकर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आगे हम देखें तो कवि कहते हैं कि नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उन्होंने कहा कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद आज देश में नया युग आया है और इस नए युग में नए युग की नई वीणा में हमें क्या करना है? नव युग की यानी नए युग की नूतन यानी नई वीणा में नया राग और नया गान बनना है। यानी कि कवि इस भारतवासियों में देशवासियों को या तो आप जैसे सभी नव युवकों को, छोटे छोटे बच्चों को वे समझाते हैं कि इस नए युग की नई वीणा में आपको क्या करना है? नए रागों का संचार करना है, नए गीतों की रचना करनी है। किस तरह मेहनत करके नई आशाओं को अमर बनाकर अच्छे कार्य करके उत्साह उमंग को फैलाकर हमें इस नए युग की नई वीणा में क्या करना है? नए राग और नए गीतों की रचना करनी है और इस नए युग का संदेश हमें लोगों तक पहुंचाना है और कहना है कि हमें इस नए देश का पुनः निर्माण करना है। तो यह कार्य तभी संभव हो सकता है कि सभी लोग अपने मन में एक नई आशाओं को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए इस नए युग की नई वीणा में नए राग और नए गीतों का संचार करके हमें हमारे देश का पुनः नया निर्माण करना है। तो आगे वे कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कवि कहते हैं कि बाग में कलियां खिल रही हैं, मानो प्रकृति भी आज खूब आनंदित दिख रही है। चारों ओर जहाँ आप दृष्टि करेंगे तो चारों ओर कलियां खिल रही है, बाग में नई नई कलियां खिल रही है। वह फूल फूल मुस्काया है, यानी फूलों में भी नया स्मित या नई खुशी दिखाई दे रही है। पूरे देश में हम कहें तो स्वतंत्रता के सूर्य की किरणें फैली हुई है। ऐसा लगता है सभी को देखकर मानो भारत माता की देह सुनहरी हो गई है। यहाँ लिखा है कि धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। हम कहें काया यानी शरीर, सुनहरी यानी सोने के जैसी चमक वाली। धरती माता की काया मानो आज सोने जैसी दिख रही है, चमकीली दिख रही है। हम कहें तो कवि ने यहाँ कहा कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इस बाघ रूपी संसार में सभी लोग खुश दिख रहे हैं। चारों ओर उमंग और उत्साह का माहौल छाया हुआ है। सभी लोग स्वतंत्र की खुशी प्रकट कर रहे हैं, खुलकर श्वास ले रहे हैं
अपनी नई नई बातों को, अपने नए विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सैकड़ों ज्ञान प्राप्त कर इस देश के नव युग का निर्माण करने में जुट गए हैं। वे सभी खुशी चाहते हैं, देश की प्रगति चाहते हैं, इसलिए चारों ओर अपने विचारों को फैला रहे हैं। और इन सभी आनंद को हम देखें तो प्रकृति में भी उनका नज़ारा नज़र आ रहा है। चारों ओर बाग में कलियां भी खिल चुकी है, फूल में भी नई मुस्कान नज़र आ रही है। इन सभी माहौल को देखकर हम कहें तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में स्वतंत्रता के सूर्य की किरणें फैल चुकी है और ऐसे सूर्य की किरणों की वजह से ऐसा लगता है, सभी को देखकर मानो ऐसा लगता है कि भारत माता की देह मानो सुनहरी हो चुकी है। आज धरती माता भी मानो प्रफुल्लित हो चुकी है, प्रसन्न हो चुकी है। अपनी धरती पर बसे सभी मनुष्य के चेहरे पर स्वतंत्रता की खुशी को देखकर मानो धरती माता भी प्रसन्न हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। यहाँ हम देखें मंगलमय यानी कल्याणकारी, ध्वनि यानी वाणी से, गुंजित यानी हमें क्या करना है, गुंजाना है। जग यानी इस संसार को, उद्यान यानी बाग, बाग रूपी इस संसार को हमें क्या करना है, गुंजित करना है। और वे भी किस तरह, नूतन मंगलमय, नए मंगलमय कार्यों से, नए मंगलमय गीतों से। और वे आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है उनकी सुंदरता में चार चांद लगे हैं। किनकी सुंदरता में, धरती माता आज प्रसन्न है तो ऐसा लगता है कि उनकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। इसलिए आगे वे कहते हैं कि नए मंगल कार्यों को वाणी के द्वारा इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है और उसमें नए प्राणों का संचार करना है, नए उत्साह को भरना है, नए विचारों को हमें चारों ओर फैलाना है और हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जाना है। हम कहें तो कवि कहते हैं कि इस पूरे संसार में सभी लोग प्रसन्न हैं। प्रकृति में भी नवीनता दिख रही है, बाग में कलियां खिली हुई है, फूलों में नई मुस्कान है। पूरे देश में स्वतंत्रता का सूर्य, उनकी किरणें चारों ओर फैल चुकी है। मानो ऐसा लगता है सभी स्वतंत्रता की खुशी प्रकट कर रहे हैं। उन सबको खुश देखकर धरती माता की देह भी मानो सुनहरी हो गई है, वे भी प्रसन्न हो गई है और ऐसा लगता है कि उनकी सुंदरता में मानो चार चांद लग चुके हैं। तो कवि इसलिए कहते हैं कि नए मंगल कार्यों को वाणी के द्वारा आपको क्या करना है, इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित कर देना है। नए मंगल कार्य करने हैं, नए गीतों की रचना करनी है, अपने वाणी को मधुर करके दुनिया के देश के लोगों को, हमारे पूरे भारत के देशवासियों को नए संदेश देने हैं, नए विचारों को फैलाना है और हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जाना है। उन्हें उत्साहपूर्वक हमारे देश के नव निर्माण के कार्य में लगाना है। आगे उन्होंने कहा कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती यानी विद्या की देवी, पावन यानी पवित्र मंदिर, शुभ यानी शुभ, संपत्ति धन समृद्धि ज्ञान तुम्हारी है और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। रक्षक यानी रक्षा करना, पुजारी यानी पूजा करना। तो उन्होंने कहा कि कवि ने कहा कि यह हमारा भारत देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है और इस देश की सर्व कल्याणकारी विद्या अपने देश की संपत्ति है। यहाँ लिखा है सरस्वती का पावन मंदिर, यानी हमारा जो देश है वे सरस्वती माता का यानी विद्या की देवी का पवित्र मंदिर है। और हम कहें तो इस देश की सर्व कल्याणकारी विद्या अपने देश की क्या है, शुभ संपत्ति है। पूरे भारत देश के मनुष्य इस विद्या मंदिर के रक्षक और पुजारी है। हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान के सैकड़ों दीपक को जलाना है। हम कहें तो यह हमारा देश सरस्वती का मंदिर है। तो हम जिस तरह मंदिर में देखते हैं तो पुजारी भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो हम सब भारतवासी इस सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी है। हमें क्या करना है, इस सरस्वती मंदिर की रक्षा करनी है। इनमें जो विद्या है उन विद्या को हमें प्राप्त करना है और लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना है। इसलिए कवि ने कहा
कि यह हमारा भारत देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। इस देश की सर्व कल्याणकारी जो विद्या है वे हमारी संपत्ति है। हमें इस संपत्ति की रक्षा करनी है। पूरे भारत देश के मनुष्य को इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी बनना है। हमें यहाँ क्या करना है? सैकड़ों ज्ञान को प्राप्त करना है। इसलिए कवि आगे कहते हैं, सत सत दीपक जला ज्ञान का। दीपक यानी दिया, सत सत यानी सैकड़ों हजारों, जलाना, जला यानी जलाना है। किसको जलाना है? ज्ञान के दीपक को जलाना है। हमें हमारे मन में ज्ञान को प्राप्त करना है, लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाना है। हमारे पूरे भारत देश में कितना ज्ञान समाया हुआ है जो हमारी संपत्ति है। हमें उन संपत्ति की रक्षा करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों तक इन सभी ज्ञानों को पहुंचाना है। और वे हम किस तरह पहुंचा सकते हैं? सैकड़ों दीपकों को जलाकर इस ज्ञान को फैला सकते हैं। और नवयुग का आह्वान करो। नवयुग यानी नए युग का, आह्वान यानी पुकारना, ललकारना, चुनौती देना। हमें सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाकर नए युग को बुलाना है, उनका आह्वान करना है। इसलिए कवि ने अंत में कहा कि हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर लोगों को नए ज्ञान प्रदान करना है, उन्हें नए ज्ञान से परिचित कराना है, उनमें नए उत्साह भरने हैं और अपने देश में नए युग को लाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाना है तो हमें सर्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। हमारे भारत देश के भविष्य को उज्जवल बनाना होगा, नए युग को एक आह्वान देना होगा। और यह कार्य तभी संभव है जब हमारे देशवासी सैकड़ों ज्ञान को प्राप्त करके, मेहनत करके नए देश के निर्माण के कार्य में अपना सहयोग देंगे। नया उत्साह, नई उमंग के द्वारा वे ज्ञान प्राप्त कर देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए अपना सहयोग देंगे। तो कवि ने यहाँ हमारे भारतवासियों को, यानी हमारे धरा यानी धरती माता के अमर सपूतों को जागृत होने की बात की है, नींद और आलस्य को त्यागने की बात की है, सैकड़ों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा है और देश के नव निर्माण के कार्य में जुट जाने के लिए कहा है। हमारे देश को पुनः नया निर्माण करने के लिए कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरी काव्य में हमने देखा कि कवि ने यहाँ पर हमारे देशवासियों को एक संदेश दिया है कि अब गुलामी की रात बीत चुकी है। हम सभी सदियों से गुलामी में अत्याचार शोषण को सहते सहते आए हैं, जिस वजह से हमारा जीवन मुरझाए हुए फूल की तरह हो चुका है। परंतु अब गुलामी की रात तो बीत चुकी है, आज़ादी की नई सुबह है और इस नई सुबह में हमें उत्साह, उमंग और मेहनत करके नए विचारों को, नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है और यह कार्य तभी संभव है जब भारत देश के प्रत्येक भारतवासी इस कार्य में अपना सहयोग देंगे। तो यह प्रेरणा हमें इस काव्य से मिलती है कि हमें भी हमारे भारत देश की प्रगति के लिए कुछ न कुछ ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए और हमारे देश को प्रगति की राह पर ले जाना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, पूरी काव्य में हमने हमारे कवि द्वारिका प्रसाद बाहेश्वरी के विचारों को, उनके संदेश को, उनकी प्रेरणा को देखा है। अब हम कहें तो पूरे पार्ट 1 में काव्य की समझूती को देखा है। पार्ट 2 में हम उनके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप क्या करेंगे? पूरी काव्य को एक बार पढ़ लेंगे और फिर मौखिक रूप में इस काव्य को याद कर लेंगे। कुछ कठिन शब्द शब्दार्थ में दिए हैं, उनको पढ़कर उनकी समझूती यानी काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।